गुरु नानक साहब एक बार हरिद्वार गए हुए थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग सूर्य को पानी दे रहे थे। तो गुरु नानक साहब ने पंजाब की तरफ मुंह किया और पानी देने लगे। लोगों ने पूछा, इधर पानी क्यों दे रहे हो, सूरज तो उधर है। तो गुरु नानक जी ने कहा, मैं पंजाब के खेतों में पानी पहुंचा रहा हूं। तो लोग बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ से पंजाब के खेतों में ऐसे पानी कैसे पहुंचा सकते हो। तो गुरु नानक जी ने कहा, आप सूर्य तक पानी कैसे पहुंचा सकते हो। तो गुरु नानक जी ऐसे लोगों का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, दूर करते थे। एक और किस्सा है गुरु नानक साहब का। एक बार वो बगदाद की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ वो बात कर रहे थे अध्यात्म की। लाखों जो ये पताल हैं और लाखों लोग हैं, तो लोगों ने कहा कि ये तो इंसान है, ये तो पाखंड अंधविश्वास की बातें कर रहा है, पाखंड फैला रहा है। तो वहाँ कोई गुरु थे, उन्होंने कहा, जाओ उनके ऊपर पत्थर फेंको। तो उनके शिष्य जब आए, तो जैसे पत्थर फेंकने लगे गुरु नानक जी की तरफ, तो उनके हाथ भी वहीं रुक गए, पत्थर भी वहीं रुक गए। तो लोगों ने उनके गुरु के पास जाकर बताया कि आपके शिष्य जो उनको पत्थर मारे थे, वो तो वहाँ बुत बन के खड़े हैं, पत्थर भी और हाथ ऐसे रुक गए हैं। तब उनके गुरु आए, उन्होंने गुरु नानक जी के आगे हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। तो इस तरह से फिर उन्होंने जो पताल की बातें बताई। तो मेरे साथ ग्रंथी जी हैं मनजोत सिंह जी गुरुद्वारे के। तो गुरु नानक जी के बहुत सारे किस्से उनकी लाइफ से जुड़े हुए, उनके शिष्य थे बाला साहेब, मर्दाना साहेब, उनके भी बहुत सारे किस्से और उनकी शिक्षाएं, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त सरदार करमपाल सिंह गिल बात करते हैं जी। सत श्री अकाल जी। जी, बताओ थोड़े है, आज गुरु नानक जी की जयंती है और गुरु साहब के कुछ किस्से, उनकी शिक्षाएँ कुछ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी का जो अवतार हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 में होता, 1469 में जी। जब वो पैदा होते, उनकी दाई थी वहाँ पर दौलत, मई दौलत खां जी। जब गुरु नानक जी ने अवतार लिया तो एकदम से ना, वैसे अंधेरा छाया हो सभी जगह जी। तो एकदम से वो हो गया, चांदन हो गया वहाँ पर। ओके। तो माई दौलत खां हैरान हो गए रहेगी देख कर, इतना चांदन कहाँ से आ गया, इतनी लाइटिंग कहाँ से होगी। तब उन्होंने पहली वो थी जिन्होंने गुरु साहब को उनको नमस्कार किया था। सबसे पहले गुरु नानक को गुरु कहने वाली वो थी माई दौलत खां जी। और वो उन्होंने उसी वक्त प्रणाम कर दिया भी ये गुरु आए हैं इस धरती पर जी जी जी। तो फिर जैसे जैसे बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, तब जैसे जैसे उनके वो भी बढ़ते गए, चमत्कार भी बढ़ते गए। तो जब उनकी उम्र होगी 10-11 के करीब, तो वो आए पंडित जी आए, ये हमका वो जनी पहनाते हैं। तो गुरु नानक जी ने मना कर दिया, हम जनेऊ नहीं पहनेंगे जी। भी ये पक्का जनेऊ नहीं है, कच्चा जनेऊ है। पक्का जनेऊ लाओ जो मरने के बाद भी साथ जाए जी। तो पंडित भी हैरान रह गए भी ये कहाँ से, ये इतने छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान कहाँ से, इतनी गहरी बात कैसे आ गई। पंडित हरियाल जी हैरान रह गए जी। उन्होंने कहा, अब उनके पिताजी को कहा, मेहता कल्याण जी को, भी हमारी बस की बात नहीं है, आपका बच्चा बहुत आगे जा चुका है, भी हम इसके नहीं समझा सकते, ये तो हमें एक शिक्षा दे रहा है, हम इसकी क्या शिक्षा देंगे। बिल्कुल जी बात। तो ऐसे ही उनके साथ मर्दाना जी होते जी, वो उनसे 10 साल बड़े थे। ओके। तो उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। जो मर्दाना थी वो थे गांव घर घर में जाके ना वो गाना गाते थे, जैसे नहीं जी, खुशी के हाँ, वो कुछ बजाते थे, बरबा बजाते थे हाँ जी। तो वहाँ खुशियाँ बांटते थे। तब ऐसे ही धीरे 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 उनकी दोस्ती बढ़ती, गहराई बनती गई। मर्दाना जी का भी और अलग किस्सा है। मर्दाना जी थे 7वें बेटे थे जी। जो उनके पहले बच्चे थे ना, हाँ, वो जन्म के उस समय बाद ही मर जाते थे। ठीक है। तो मर्दाना जी के भाई बहन होते थे जी जी। जब मर्दाना जी मतलब कुछ समय हो गए, हाँ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा भी ये नहीं मरेगा, हाँ, मर्दाना, हाँ, ये मरेगा नहीं, तभी इसका नाम पड़ा मर्दाना जी जी जी। और ऐसे किस्से बहुत हैं। जब गुरु नानक जी थोड़ा और बड़ी उम्र बढ़ी, तो गुरु उनके पिताजी ने उनको बोला भी चलो 20 रुपये देता हूँ, कुछ सच्चा सौदा करके रहो, सच्चा सौदा करके आओ जी। तो गुरु नानक जी ने कहा ठीक है। गुरु नानक जी चले गए, वहाँ कुछ भूखे साधु बैठे थे। तो वहाँ पर देखा भी भूखे बैठे कई दिनों से, उनको प्रसादा लंगर खिला दूँ जी। तो उन्होंने वो ऐसा किया, जो 20 रुपये थे उनका खाना इनको खिला दिया जी। जब उनके पिताजी को पता चला, वो क्रोधित हो गए, मैंने सच्चा सौदा करने के लिए बोला था, ये क्या कर आगे जी। तो उन्होंने गुस्से में ना अपने बेटे को वो थप्पड़ मार दिया जी। तो गुरु नानक जी बोला भी इससे सच्चा सौदा मैं नहीं कर सकता, भी भूखे साधु का खिला कर इसकी सही उपयोग मैंने किया 20 रुपये का, हाँ जी। इससे बड़ा सौदा नहीं हो सकता, इससे बड़ा सौदा नहीं हो सकता, किसी भूखे को मैंने खाना खिलाया। तो ऐसे बहुत किस्से हैं। गुरु नानक जी ने 1500 से लेकर 1524 तक पैदल यात्रा की थी जी। वो कुल 28,000 किलोमीटर चले हैं। 28,000 किलोमीटर जी। और इस धरती पर जितने भी आपका सतयुग आ गया,
और उसके बाद त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग, जितने पैदल चल चल कर धर्म की शिक्षाओं का प्रचार, पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ जो अभियान जो गुरु नानक साहब ने छेड़ा था, कबीर साहब और बड़े बड़े संत आए, इतना जो पैदल घूमे हैं दुनिया में, इतना कोई संत नहीं घूमा होगा। जी, उन्होंने 4 उदासी की थी, 4 दिशाओं में जी। और जहाँ पर भी गए उन्होंने बस यही उपदेश दिया, भगवान एक है, भगवान के अलग अलग हिस्सों में मत बांटो। जैसे कहीं जाते थे जगन्नाथपुरी, वो अपना अलग करते थे, मुसलमान जाते वो अलग करते थे। उन्होंने बस किस्सा यही सुनाया भी, उपदेश यही था, भगवान एक है, नाम अलग अलग है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। ऐसे फिर उन्होंने सबको सांझीवाल तक उपदेश किया जी। जो गुरु नानक देव जी जब अकाल चलान करने वाले थे ना, तब करतारपुर में थे वो अपने आखिरी समय, खेती वहाँ पर की उन्होंने। तब गुरु नानक देव जब ज्योति जो समा गए, तो हिंदू और मुसलमानों में आपसी में लड़ाई पड़ गई भी, इनकी चादर मैं लूँगा जी, हमारे पास आएंगे जी, हमारे पास आएंगे। तो चादर फट गई, 2 हिस्से हो गए। और जब चादर उठाई, नीचे अस्थियाँ तो है नहीं थी, नीचे फूल निकले थे जी। जब चादर फटी ना, तो 2 हिस्से हो गए, तो तभी से वहाँ से भी 2 हिस्से हो गए ज़मीन के भी। अच्छा, भारी भरकम वो आ गया था, फ्लड आ गया था। ओके, आधा हिस्सा उधर रह गया पाकिस्तान में, आधा हिस्सा इधर रह गया। ओ, क्योंकि मरने से पहले गुरु नानक देव ज्योति जो समाने से पहले सांझीवालता, एकता का उपदेश देते थे जी। उनके चले जाने के बाद ही 2 हिस्सों में बन गए लोग, इसलिए फिर गुरु नानक देव जी ने अलग अलग हिस्सों में बन गया उनका भी। बिल्कुल, और एकता का उपदेश देते थे। उसमें शायद 555वीं जयंती आज उनकी ज़्यादा है, 555 तो पहले लंगी, अभी 56वीं चल रही है। अच्छा, 56वीं, ठीक है। तो उन्होंने जो एकता का उपदेश दिया था, इसीलिए उस समय जो अमीर गरीब के बीच में बहुत सारी खाई होती थी, बड़े छोटे के बीच में, और उसी खाई को पाटने के लिए उन्होंने जो लंगर की प्रथा शुरू की थी, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, है ना, तो लंगर में बैठ के सब एक साथ खाना खाएंगे, सब एक साथ बिठाते थे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं जी। लंगर की प्रथा भी गुरु नानक ने शुरू की थी, वो भी 20 रुपये वाली, जो आपको बताया मैंने जी। गुरु नानक देव जी एक साथ मर्दाना रहते थे, जो रुबाब रखते थे अपने साथ। जब भी गुरु नानक देव जी को गुरबानी आती थी, वो बोलते थे मर्दाना रुबाब उठाओ, बानी आई है। क्योंकि वो जो बानी बोलते थे वो ऊपर से आती थी, वो अपने खुद की नहीं बानी उनकी, वो ऊपर परमेश्वर का ही वो होता था जी। जब भी परमेश्वर सा ध्यान करते थे, तो गुरु जी को वो बख्शिश करते थे भी, ये मैंने उपदेश दिया है, ये आप आगे आगे बांटो जी। ऐसे एक और सिक्का है कि गुरु नानक देव भी ना ऐसे भ्रमण करते करते एक गांव पहुंचे, वो ठग रहते थे वहाँ पर जी, सज्जन ठग था। वो कैसा करता था, जब यात्रु रात में सो जाते थे तो वो उनको मार डांटता था, जो उनका सामान था वो सब छीन लेता था जी। ऐसे गुरु नानक देव चले गए उसके पास एक बार, तो वो उड़ीक रहा था, अभी ये सो नहीं रहे। गुरु नानक देव जब बानी गाने लग गए, तो बानी गाते गाते ऐसा बोला, उसका हृदय परिवर्तन हो गया जी। तो उन्होंने वहाँ पर एक शब्द उतारा था, उज्जल कह चिलकना घोटे में कालड़ी मास, धोतिया जूठ न उतरा जे सो धोवा तिस जी। इसका मतलब यह है कि हम शरीर को धो लेने से हमारे मन नहीं धो सकता। सज्जन सही नाल में चल जा नाल चलान, जिथे लिखा मंगी है तिथे खड़े दी सन। इसका मतलब यह है भी अच्छा सच्चा सज्जन वो है जो मरने के बाद भी हमारे साथ दे, हमारा लेखा जोखा सामने दे भगवान को। ये नहीं ये हमारी सज्जन है जो फिर मात लोग तक सीमित हैं जी। उसके बाद सज्जन ठग भी वो गुरु के शरणार्थी बन गया, और पूरी लाइफ वो उन्होंने गुरु की सेवा की, सभी शरणार्थियों की सेवा की। बिल्कुल। और गुरु नानक साहब के 2 बेटे थे, एक लक्ष्मी चंद और श्री चंद जी 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 जी। बड़े थे श्री चंद जी, हाँ। उनकी उम्र बहुत 500-600 साल की थी उनकी जी। 150 साल, आई थिंक 150 साल थी उनकी उम्र, ठीक है। वो 6वें गुरु का उन्होंने वो किया है, 6वें गुरु तक को मिले हैं वो श्री चंद जी जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी, उनके समय तक वो मौजूद थे। ओके श्री चंद जी। जब गुरु गद्दी देने की बात आई, तो गुरु नानक देव जी को पूछा गया भी आप अपने बच्चों को गुरु गद्दी दीजिए। गुरु नानक ने बोला जी ये गद्दी सिर्फ उसी को मिलती है जो इसके लायक होगा। तो उनके शिष्य थे तभी भाई लैना जी, जो गुरु अंगद देव जी बाद में बने। तो गुरु अंगद देव जी की बहुत परीक्षा ली उन्होंने जी। जैसे उन्होंने बोला ये मुर्दा खाओ, वो उन्होंने एक भी रंचक मात्र भी किंतु परंतु नहीं किया भी मैं मुर्दा कैसे खाऊं। गुरु अंगद देव जी ने कहा सत्य वचन भी मुर्दा खाता हूँ। बोला भी मैं कहाँ से खाऊं, आगे से खाऊं या पीछे से खाऊं। गुरु नानक देव जी ने बोला चलो आगे से खाओ। वो गए, जब कपड़ा उठाया नीचे देख बड़ी बड़ी थी जी। बिल्कुल। और एक और किस्सा वो बताते हैं कि कुछ उन्होंने गंदे नाले में कुछ चीज़ें डाल दी थी, वहाँ से उठाने के लिए कही थी, उनके बेटे ने कुछ उठाने से मना कर दिया था। वो नहीं उठा रहा इन्होंने, हाँ लैना साहब ने उठाई फिर वो कीचड़ में सारे कपड़े बढ़ गए उनके। हाँ। उन्होंने ये परवाने की, बेटों ने कहा भी हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ क्या था वो किस्सा बताना।
वहाँ पर कीचड़ में जाना था उनको जी। भी कीचड़ में जाओ। हाँ, वो हाँ, गिर गया था कुछ ना, वो सर पर उठाते हैं जो, जी जी ठीक है। वो उठाने के लिए बोला था तो वो नहीं गए, तो भाई लैना जी भाग कर चले गए हाँ। कि मैं उठा देता हूँ, मैं मदद कर देता हूँ। जी 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 उन्होंने परवाह नहीं कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, बिल्कुल। वो सीधा चले गए, अपने गुरु का उपदेश माना उन्हें। हाँ हाँ आंखें बंद कर जो निश्चित होकर उनका उपदेश माना था, जी 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 तभी इसलिए तो उनको गुरुगद्दी मिल गई। गुरुगद्दी मिल गई। ऐसे एक किस्सा था, जब पहली बार गुरु अंगद देव जी भाई लैना जी मिलने आए गुरु नानक जी को, हाँ तो वो पूछ रहे थे गांव वालों को भी गुरु नानक जी कहाँ रहते हैं। तो ऐसे सामने से एक बूढ़ा आदमी आया जी। तो उन्होंने बोला मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो घोड़े पर बैठ गए भाई लैना जी, उन्होंने वो रस्सी पकड़ी घोड़े की जी और वो लेकर चले गए भी यहाँ धर्मशाला में रहते हैं, आप आराम कीजिए, मैं इनको बुला कर लाता हूँ। जी। जब कुछ समय बाद उन्होंने देखा तो सामने से वही आदमी आ रहा है जो उनको लेकर आया था। अच्छा। वो पैरी पड़ गए भी गुरु नानक जी आप हो जी। भी मुझसे बहुत भूल हो गई है, ओके। मैंने नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लेने आए हो, हम देने हैं। भाई लहना जी, लहना मत लेना है जी। गुरु नानक जी बोलो हम आपको देने आए हैं, गुरुगद्दी देंगे आपको। बिल्कुल जी जी जी। और बहुत सारे किस्से हैं गुरु अंगद देव जी के, उनके भी बड़ी परीक्षाएं उन्होंने ली। कितनी उम्र थी जब उनकी गुरु अंगद देव जी जब आए थे गुरु नानक जी के पास? गुरु नानक देव जी बस थोड़ा समय बता उनके पास, उनके काफ़ी बड़ी उम्र थी उनकी। क्योंकि उनके बाद वो करतारपुर में रह रहे थे जी। उनका आखिरी समय करतारपुर में गुजरा, उन्होंने फसल काटी, खेती की अपने अंतिम समय में। और तभी हम सबको उपदेश दिया कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको जी। कीर्त करने का मतलब है जो भी मेहनत करो वो अपने हक की कमाओ और हक का खाओ, और नाम जपो भी, कीर्त करने के साथ साथ भगवान का नाम भी जपो। और वंड छकने का मतलब है सब एक साथ मिल बैठ कर खाएं, यानी अकेले खाने, सबको साथ बिठाकर खाना है, साथ बिठाकर खाना है। और जो उनकी जन्म स्थली है अब वो पाकिस्तान में है, ननकाना साहब जी, ननकाना साहब वो पाकिस्तान में है अभी जी, पाकिस्तान। और उन्होंने जो देह अपनी त्यागी थी वो करतारपुर में थी, वो करतारपुर में थी। जी 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 बहुत बढ़िया। और अभी हम हरियाणा के जींद शहर में है और पीछे गुरुद्वारा साहिब है, और यहाँ ग्रंथी जी ने आज गुरु नानक जयंती पर हमने सोचा कि लोगों को गुरु नानक जी के कुछ किस्सों के बारे में बताएं, और उनकी शिक्षाएं तो सबको पता है जो उन्होंने शिक्षाएं दी। एक दो बातें और कुछ उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ बताना चाहिए आप, किस तरह की उन्होंने शिक्षाएँ दी, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई उनके बाद, और फिर गुरु रूप में उनका माना जाने लगा, कुछ उसके बारे में। ऐसे ना गुरु नानक देव जी उदासियों कर रहे थे, वहाँ एक और देश में गए, वहाँ ठग बहुत ठग रहते थे जी। वो जो भी आता था उनको मार डालते थे, रात को मार डालते थे। तो गुरु नानक देव जी वहाँ ठहरे जी, उन्होंने रात को गुरबानी गाई, वो सभी मंत्रमुग्ध हो गए गुरबानी सुनकर, सो गए जी। जब सो गए तो सुबह उठकर देखा भी एक आदमी कहाँ खबर गया है, तो वो जैसे हड़फड़ा गए भी कहाँ पर है, वो भागे पीछे गए उनके। तभी भागे पीछे गए, उन्होंने एक बात चल रही थी वहाँ पर, अग्नि वहाँ पर एक देवता था और एक शैतान था जी। बातें चल रही थी भी क्या है, 20 आदमी को मैं लेकर जाऊँगा। तो देवता बोला नहीं इसको मैं लेकर, ये हमारे पास आएगा। बोला क्यों? क्योंकि इसकी तरफ गुरु नानक देव जी ने उंगल की है जी। जिसकी तरफ गुरु नानक देव जी ने इशारा कर दिया उसे स्वर्ग लोक में जा सकता है, वह नरक लोक में नहीं जा सकता। तो जो ठग रहे वो ठग बैठे थे, वो सुन रहे थे जी, ऐसे महान पुरुष हैं जिससे हम ठगने जा रहे थे जी, इतने बड़े ज्ञानी हैं जी। तभी उनका भी वहाँ पर हृदय परिवर्तन हो गया, और सही लाइन पे वो चल पड़े, सही लाइन पर चल गए। चलो बहुत आपका धन्यवाद, और सत श्री अकाल, जय वाहेगुरु। वाहेगुरु की जय हो, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी।